नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका स्वागत करता हूँ एक और लर्निंग वीडियो में। आई होप अभी तक आपने जो भी मैंने सिखाया हुआ है आपने उसको अप्लाई किया होगा, सीखा होगा, बैक टेस्ट किया होगा और आपने अपनी जर्नी में बहुत कुछ आपने नया सीखा होगा। ठीक है, और जो जो मैंने सिखाया है अगर आप उसको अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। जैसी आपकी ट्रेडिंग पहले हुआ करती थी, शायद अभी आपका नज़रिया बदल गया होगा मार्केट को देखने का। आज के वीडियो में मैं आपको पर्सनली यहाँ पे जो मैं पर्सनली जो अपनी खुद की ट्रेडिंग में आप मेरी जो वीडियोस देखते हो, जो मैं यूज करता हूँ, जहाँ पे 1 मिनट की स्कैल्पिंग में जो करता हूँ ना, 1 मिनट का चार्ट हमेशा मेरे सामने होता है और 1 मिनट के चार्ट पे कैसे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ओनली मैं केवल जो सेटअप बताऊंगा ना, केवल बाई करने का। मार्केट चाहे बेरिश से या बुलिश से, आपको सिर्फ सिर्फ यहाँ पे केवल क्या करना है, बाई करना है। ठीक है, तो मैंने ये सेंसेक्स का चार्ट दिया हुआ, जो भी मैं एनालिसिस या बैक टेस्ट आपको एक वीक का, लास्ट एक वीक का करके दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि देखो यहाँ पे कैसे पैटर्न्स बन रहे थे और आपको कैसे बाई करना था। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशंस क्या होगी वो पहले आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो। तो सबसे पहला ये रहेगा कि आपको जो टाइम फ्रेम रखना है वो कितने का रखना है, यहाँ पे 1 मिनट का। ठीक है, 1 मिनट का आपका टाइम फ्रेम होने वाला है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको डब्लू पैटर्न पता होना चाहिए। अब ये देखो, जो डब्लू पैटर्न होता है, यानी इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप यहाँ पे बोल देते हो डबल बॉटम। ठीक है, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लिख देता हूँ सो दैट अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हो तो आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है, कि हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, हम डबल बॉटम बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गया दूसरा, यानी किस किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर तीसरा आता है यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, पैटर्न्स में क्या आता है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर केवल बना रहा हूँ, बाकी आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जहाँ पे क्या होता है, नीचे से ये, ठीक है, ये दो लेग हो गए आपके और एक बीच वाला जो लेग होता है वो बड़ा होता है। देखो हेड एंड शोल्डर कैसा होता है, लाइक कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आपने ये चीज़ पढ़ रखी है। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी सेटअप बता रहा हूँ ना 1 मिनट की स्कैल्पिंग में, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मतलब देखो क्या होता है, ये सिर्फ स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको यहाँ पे केवल 5 से 10 पॉइंट लेके निकल जाना, नहीं। स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि आप टाइम फ्रेम जो रखते हो बहुत ही कम रखते हो। ठीक है, तो 1 मिनट आपको टाइम फ्रेम रखना है। दूसरा यहाँ पे डबल बॉटम का आपको वेट करना है, ठीक है, बनने का। तीसरा आपको कभी कभी ये वाला पैटर्न भी यूज करना है। अब देखो ये जो डबल बॉटम है, इस पर थोड़ा सा हम डीप में चलते हैं कि इसकी और क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये तीन चीज़ें जो मैंने बताई है ना, और मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप देखोगे कि आपका जो ट्रेड है ना वो 90% जो है ना वो मॉर्निंग में ख़त्म हो जाएगा। मतलब 90% जो आपका ट्रेड है ना वो वेल बिफोर आपका 12 बजे से पहले पहले यहाँ पे कंप्लीट हो जाया करेगा। तो अब हम चलेंगे ये डबल बॉटम की, मैं कुछ कंडीशंस और आपको बताना चाहूँगा। अब देखो, एक डबल बॉटम होता है, मैं यहाँ पे कुछ टाइप्स आपको मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो बुकिश नॉलेज होती है और जो आप लाइव करने बैठते हो ना, उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। अब देखो टाइप्स क्या क्या होता है। पहला टाइप कि ये जो डबल बॉटम बन रहा है ना, ठीक है, वो बेल एकदम परफेक्ट तरीके से बने। मतलब ये यहाँ से आया, ठीक है, एक टॉप आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये आपको एक बॉटम दिख रहा है, ठीक है, ये सेकंड टॉप बना, ठीक है, ये सेकंड यहाँ पे बॉटम बना और ये सब कुछ सेम लेवल पे बन रहा है। मतलब मान के चलो ये एक लेवल है और एक ये लेवल है, इसके बीच में कैंडल्स आती हैं और ये एकदम परफेक्ट तरीके से बनता है। ठीक है, तो इसको तो चलो ठीक है, ये तो एक बुक किस नॉलेज हो गया जो कि एक परफेक्ट तरीके से बन गया। अब आते हैं सेकंड टाइप पे कि सेकंड तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखना है यहाँ पे कि सेकंड क्या होगा आपका, कि ये जो पहला वाला जो लेग बनता है ना, यानी ये जो वी बनता है, वो तो चलो ठीक है, एक बॉटम आपको ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, एक अच्छा खासा एक बॉटम क्या होता है कि मार्केट मान लो ऐसे गिरता हुआ आ रहा है, ये थोड़ा सा आता है, रिकवर करता है और फिर फॉल कर जाता है, फिर मार्केट इस लेवल तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया आपका कि ये वाला जो लेग बना है वो थोड़ा सा छोटा बना है और इधर वाला थोड़ा सा बड़ा बना है। बट ये जो नेकलाइन है ना, यानी जो ऊपर वाली नेकलाइन है जहाँ से ये वाला एक्स्ट्रा फॉल जो आया था ना, और जब वापस उठा है तो यहाँ तक अगर वो आ जा रहा है, मतलब ये एक कंप्लीट हो गया वी, एक दूसरा वी अगर यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, डबल बॉटम बोलेंगे। अब तीसरा आपको पता है जस्ट इसका अपोजिट हो सकता है कि पहला बहुत बड़ा बना हो, सेकंड वाला बहुत ही छोटा बना हो। ठीक है, बट ये जो नेकलाइन हो ना इसकी, ये एकदम एकदम सेम होनी चाहिए, लगभग लगभग पूरा सेम होना चाहिए, यानी कोइंसिडेंस करना चाहिए। तो ये हो गया तीसरा पार्ट। और चौथा मैंने बताया आपको, बहुत बार ये भी देखने को मिलेगा जो हेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब उसको आप डबल बॉटम भी कह सकते हो, है ना। बट इसमें क्या हो रहा है कि दो बॉटम इंक्लूड हो जा रहे हैं। एक तो
जो सेकंड टाइप है ना वो यहाँ तक में इंक्लूड हो जा रहा है, और जो थर्ड टाइप मैंने बताया वो यहाँ पे इंक्लूड हो जा रहा है। तो इन दोनों को अगर आप मर्ज कर दोगे तो वही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाता है। तो आई होप आपको ये टाइप्स पता चल गए होंगे। अब हम सीधा बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए मैं सीधा आपको बैक टेस्टिंग पे लेकर चलने वाला हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्योंकि देखो मैं थोड़े लेट में ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत पहले रिक्वेस्ट की हुई थी, मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अभी जब से एक्सपायरी अपनी चेंज हुई है ना, मार्केट का बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो गया है। तो मैं चाहता था कि कुछ दिन मार्केट जब इस वाले बिहेवियर में, जब से एक्सपायरी अलग हुई है और क्वांटिटी वगैरह भी बढ़ गई है, तो थोड़ा मार्केट एक दो दिन और चलने देते हैं। उसके बाद मैं आपको अगर दिखाऊंगा कि नहीं, जैसी मार्केट अभी चल रही है तो वैसे मैं आपको कैसे प्रॉफिट बना के, ये स्ट्रेटजी जो है वो बना के कैसे देगी। तब मैं चाहता था कि थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट अभी टफ है, तो इस पीरियड में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता था कि सो दैट आपको आइडिया लगे कि नहीं, मार्केट कैसी भी हो, अगर आप अपने स्ट्रेटजी और सेटअप पे काम करोगे तो आपको प्रॉफिट डेफिनेटली होने वाला है। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है। ओके ग्रेट, तो रिकॉर्डिंग हो रही है तो हम चलते हैं यहाँ पे और मैं आपको अब बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ 3 जनवरी से, ठीक है, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट, अभी आज मैं सैटरडे को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये लेटेस्ट अभी अगर आप देखोगे तो इसकी एक्सपायरी जो थी, ये देखो यहाँ पे कर्सर मेरा देख रहा है, यहाँ पे 3 जनवरी को फ्राइडे था और आज अभी डेट है यहाँ पे ऊपर देख सकते हो सैटरडे 4 जनवरी। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ क्या 3 जनवरी को जो जो चीज़ें मैंने बताई, पहले तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला क्या है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए, ये देख लो यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। दूसरा आपको क्या करना है, केवल डबल बॉटम फाइंड आउट करना है, उसके मैंने 3 टाइप्स बताए वो आपको पता होना चाहिए। और जो चौथा मैंने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोला है, वो जस्ट जो सेकंड टाइप मैंने बताया ना डबल बॉटम के, उसके अंदर जो मैंने सब टाइप बताया हुआ सेकंड थर्ड, उसी को मर्ज कर दोगे तो वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ही बन जाता है। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब मान के चलो 3 तारीख को मार्केट खुलता है, ठीक है। अब इसमें आपको ना ही किसी, मतलब आपको ये देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या न्यूज़ है, कुछ नहीं करना। जो चीज़ें मैंने तीन बहुत, देखो मैं ट्रेडिंग जो आपको बताना चाहता हूँ ना, बहुत ही सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ, कोई भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अब यहाँ पे हम आते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई डबल बॉटम बना था। मान के चलो ये पहली कैंडल है, ठीक है। अगर आपको याद हो अभी जस्ट बैठने फ्राइडे को, तो ये देखो 9:15 वाली कैंडल है। अब यहाँ से 3 तारीख की मार्केट शुरू होती है। अब मैं भी यहाँ पे मार्केट को बैठा समझ लो वॉच कर रहा हूँ और हमें आज ट्रेड करना है। तो कैसे करोगे, देखो मार्केट खुलता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, यहाँ पे देखो डबल बॉटम बन रहा था, बट मैंने बोला है ना नेकलाइन तक का वेट करना है। क्या यहाँ पे नेकलाइन टच कर पाया, नहीं, नीचे गिर गया। अभी आपको कोई ट्रेड, मैं सिर्फ आपको ये चीज़ मैंने बताई हुई कि सिर्फ बाइंग का बताऊंगा। जो मैंने वहाँ पे 3 टाइप्स बताए ना, एक चौथी कैटेगरी ऐड कर लो कि केवल बाइंग के सेटअप आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वेट करना। अभी देखो यहाँ पे क्या कोई डबल बॉटम बना, नहीं, मार्केट गिरता गया गिरता गया, हमें कोई दिक्कत नहीं, गिरने दो इसको, ये गिरता गया। और एक चीज़ और, अब देखो कभी भी मैं ये नहीं बोलूँगा, कभी भी आपको जब आप डबल बॉटम फाइंड आउट करने जा रहे हो, कभी आपको एक कैंडल को एक लग नहीं मानना। जैसे यहाँ पे भी आपको लगेगा कि नहीं डबल बॉटम बन गया, नहीं, कभी भी एक कैंडल को नहीं, एटलीस्ट यहाँ पे आपको 2 से 3 कैंडल तो आपको चाहिए चाहिए सेम लेवल पे। और जैसे अब यहाँ पे देखो आपको लग रहा होगा कि नहीं डबल बॉटम बन गया, नहीं, बिल्कुल नहीं बना है। आपको ये ऐसे में नहीं जाना है। जैसे मान के चलो यहाँ पे आपने ये नीचे आया, 2 कैंडल बनी, एक रेड बनी, मान लो यहाँ 2 कैंडल बन गई, ऐसे बन गई, बट नहीं, नेकलाइन को ये ब्रेक कर गई, तो आपको एंट्री ऐसे नहीं लेना। जब आपको छोटी कैंडल मिले ना तभी आपको एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे ये चीज़ अवॉइड करनी है। ये सब चीज़ें ना जैसे सेटअप्स होते हैं ना, उनकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करता है। तो जो जो चीज़ें मैं और बता रहा हूँ ना, इनको आप नोट डाउन करते जाना। अभी मैं नीचे बढ़ रहा हूँ, कोई ट्रेड नहीं मिला, देखो 9:40 हो गया, कोई ट्रेड नहीं, मैं चलते आ रहा हूँ, कोई भी डबल बॉटम नहीं मिला। यहाँ भी हमें कोई डबल बॉटम नहीं मिला है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा आपको छोटा छोटा आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कभी भी बड़े के पीछे नहीं जाना है। कोई डबल बॉटम नहीं मिला, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। अब मैं केवल क्या करना है अपने को, ये नेकलाइन नेकलाइन जितनी बनती जा रही है ना, इनको केवल आपको मार्क करके रखना है। जैसे ही 2 नेकलाइन सेम मिलेंगी ना, समझ लेना डबल बॉटम आपका बन गया। अभी मैं चलते आ रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो जब मार्केट में टाइम कितना हो गया है, ये देखो यहाँ पे प्रॉपर आपको डबल बॉटम मिलेगा, ठीक है। ये मैं टाइमिंग आपको दिखा दूं, यहाँ पे करीब करीब मान के चलो आपको 11 बजे के आसपास यहाँ पे ये एक एक स्विंग पे अगर आप एक लाइन खींचोगे, यहाँ पे आपको देखो प्रॉपर, मतलब ये देखो डबल बॉटम मिला कि नहीं, जो ये परफेक्ट जो डबल बॉटम होता है आपको यहाँ पे मिला कि नहीं मिला। ये देखो एक लेग ये मिला, दूसरा ये मिला, और यहाँ पे देखो बढ़िया छोटी कैंडल पे ब्रेकआउट आया है। कहीं भी आपको मैं हमेशा बोलता हूँ बड़ी कैंडल पे ब्रेकआउट आया नहीं जाना है, ठीक है, आराम से छोटी कैंडल का वेट करो। यहाँ पे ब्रेकआउट आया, आपका ट्रेड यहाँ पे करीब करीब 11 बजे के आसपास इनिशिएट होता। टारगेट मैंने बताया स्कैल्पिंग में आपको 1:1 से ज़्यादा नहीं रखना होता है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन करते, ठीक है, ये जो कैंडल बनी थी यहाँ पे आप करते, टारगेट कितना रखते, एसएल आपका इस स्विंग के नीचे होता है, और जितना आपने एसएल रखा उतना ही आपको टारगेट रखना है। तो 1:1 यहाँ पे आपको ईजिली मिल जाता है, ये लो
इजीली मिला कि नहीं मिला, 3 तारीख का टारगेट आपका मिल गया कि नहीं मिल गया। कोई देखो एक टारगेट आपको मिल जाए फिर फर्दर ट्रेडिंग भी नहीं करनी है, हमेशा तुरंत किल स्विच करो। देखो आप इस चीज़ को समझो, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करने जाओगे ना, नहीं चलो अभी बाइंग का हो गया मोमेंटम आ रहा, अब चलो सेलिंग का भी ढूंढ लेते हैं, नहीं। मैं इस स्ट्रेटजी में सिर्फ आपको बाइंग का बता रहा हूँ और केवल आपको उसी पे फोकस भी करना है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉटम मिल गया, ट्रेड खत्म आपका, यहाँ पे 1:1 मिल गया, 3 तारीख का ट्रेड खत्म हो गया। मैं फिर कहता हूँ, देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ यहाँ पे मैंने बोला ना, हर स्विंग जो भी हाई बन रहा है ना उस पर केवल आपको लाइन मार्क कर लेनी है। यहाँ पे मार्क क्या यहाँ पे कोई ऐसा कुछ हुआ, एक ही लेग बना था। अब मान के चलो यहाँ से नीचे आके ये जो धीरे धीरे जा रहा था, अगर ये यहाँ तक चला जाता, ठीक है, तब तो मैं मानता ना कि ये डबल बॉटम बन गया, नहीं बना। अगर नहीं बना तो सिर्फ वेट करो, मैं कहता हूँ सिर्फ आपको वेट करना है। आपको इन सभी सेटअप्स पे जितनी चीज़ें, बहुत ही सिंपल चीज़ें तो मैंने बताई है, हमेशा ट्रेड मिलेगा। ये देखो कितना प्यारा यहाँ पे बना था और बढ़िया ट्रेड में, बस वही है कि 11 बजे तक आपको केवल मार्केट को वॉच करना था और अपने सेटअप के बनने का वेट करना था। आपको कोई इसमें फोमो नहीं आना चाहिए कि यार अब मान लो इतना मार्केट नीचे गिरा, प्रीमियम आपका, इससे मार्केट ये नीचे गिरा, पुट साइड का प्रीमियम 50 पॉइंट बढ़ गया होगा, अब आप सोचोगे यार ट्रेड मुझसे मिस हो गया। अरे नहीं मिस हुआ यार, आप अपने सेटअप का वेट तो करके देखो, फिर देखो कितना प्यारा मिलता है। यहाँ पे अगर आप कॉल साइड लोगे ना 11 बजे के बाद, तो मार्केट इतना नीचे गिरा, इतने में तो आपका कॉल साइड का प्रीमियम डबल हुआ होगा भाई। जब मार्केट ऐसे प्रीमियम टूट जाते हैं ना, और जब कभी ऐसे पैटर्न्स बनते हैं और ब्रेकआउट वगैरह आता है ना, कॉल का प्रीमियम फट गया होगा यहाँ पे। अब चलते हैं हम, 3 तारीख की बात हो गई, मैं चलता हूँ अभी 2 तारीख में, ठीक है। तो देखो आपको एक एक दिन की, मैं एक वीक का मैं पूरा एनालिसिस करके दिखाऊंगा, तभी आपको आइडिया लगेगा कि सेटअप्स कैसे बनते हैं। अब देखो ये 2 तारीख, यहाँ तो भाई साहब आराम से बन गया था। देखो मार्केट खुला, ठीक है, ये देखो 2 तारीख का मैं दिखा रहा हूँ, मार्केट खुला, ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पे देखो एक एक स्विंग ये बनाया, फिर नीचे गया, एक स्विंग ये बनाया, ठीक है, लाइन खींच लो। हमेशा मैंने बोला छोटी कैंडल पे इंटर करना है। क्या यहाँ पे परफेक्ट आपको डबल बॉटम मिल गया कि नहीं मिल गया, ये देखो। इस दिन तो हमें 11 बजे तक भी वेट नहीं करना पड़ा, इवन 9:35 से 40 मिनट के आसपास ये देखो छोटी सी कैंडल यहाँ पे बनी, आपकी एंट्री यहीं पे हो जाती, ठीक है। देखो नेकलाइन इस छोटी वाली कैंडल पे क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे एंट्री बनती, आपका एक ही कैंडल पे टारगेट आ जाता। उसके बाद तो मार्केट बहुत ऊपर गया, हमें उससे लेना देना ही नहीं है। हमें तो यहाँ पे एक ही कैंडल पे, देखो मार्केट तो खैर उस दिन बहुत ऊपर गया, बट अपना टारगेट क्या था, अगर यहाँ पे आप छोटी सी एक नेकलाइन यहाँ पे अगर आप खींचते हो, तो देखो कितना बढ़िया यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ पे ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लेते, बढ़िया तरीके से रीटेस्ट भी हुआ है और बढ़िया टारगेट आया है। एसएल आपका इसके नीचे होता, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बढ़िया टारगेट आ जाता आपका। तो ये हो गया 2 तारीख का, मैंने दिखा दिया। 2 दिन में आपको केवल क्या सेम पैटर्न पे डबल बॉटम पे आपको बढ़िया पॉइंट्स मिले कि नहीं मिले, आप ये बताओ। फालतू में आप लोग ईएमए और फलान धमकान के पीछे जाते हो कि मार्केट कैसा होगा, अरे कैसा भी हो यार, हमें बस डबल बॉटम फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। 1 मिनट की स्कैल्पिंग में अगर आप, मैं सिर्फ ये बाइंग का सेटअप बता रहा हूँ, मैं सेलिंग का सेटअप नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग में केवल बाइंग का बता रहा हूँ, सेटिंग का जो मैं सेलिंग का सेटअप है उसको मैं इग्नोर ही कर रहा हूँ। मतलब आप ऐसे मान के चलो सिर्फ आपको कॉल साइड का प्रीमियम ही देखना है और तो कुछ देखना ही नहीं है। बहुत सिंपल मैं रखता हूँ ट्रेडिंग को अपने। अब यहाँ पे आते हैं हम 1 जनवरी की बात करते हैं भाई, जिस दिन हैप्पी न्यू ईयर था। आते हैं देखते हैं क्या कोई ऐसा पैटर्न हमें मिला था। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, देखने में। और हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अभी फिर से, ओके। तो अब आ जाओ यहाँ पे आप लोग 1 जनवरी को, जिस दिन अपना हैप्पी न्यू ईयर था। मार्केट खुलती है यहाँ पे, ठीक है, 2025, ठीक है, स्टार्ट होता है अपना। मार्केट खुलता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, बट क्या यहाँ पे डबल बॉटम बना, बिल्कुल नहीं बना, क्योंकि नेकलाइन यहाँ पे मैच नहीं हुई। अब फिर क्या होता है, मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे एक स्विंग पे एक लाइन खींच दो, तो मार्केट ये आता है, ये आता है, ये धीरे धीरे उठा, बट क्या यहाँ तक गया, तो डबल बॉटम यहाँ भी नहीं बना। हम फिर से इसको इग्नोर करेंगे, हम फिर से मार्केट को देख रहे हैं। अब यहाँ आ जाओ, जो मैंने इसका थर्ड टाइप बताया था डबल बॉटम का, यहाँ पे देखो ये स्विंग था, यहाँ भी नहीं बना। अब मान के चलो यहाँ पे एक स्विंग बना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये कौन सा टाइप है, जो मैंने आपको डबल बॉटम का, आप मैंने आपको एक ये वाला टाइप बताया था, ठीक है, जहाँ पे ये पहला वाला छोटा होता है, ये वाला बड़ा होता है, बट नेकलाइन सेम होनी चाहिए। फिर मैंने एक ये आपको बताया था कि एक बड़ा होगा, सेकंड वाला छोटा होगा, बट नेकलाइन सेम होगी। अब यहाँ पे देखो यही वाला बन गया, ठीक है। ये देखो नीचे आता है मार्केट, ये गया, नेकलाइन सेम है, मार्केट थोड़ा नीचे है, इसको यहाँ पे छोटी कैंडल, हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी ब्रेकआउट छोटी कैंडल पे हो तभी आपको इंटर करना है, क्योंकि तभी रिस्क वार्ड अच्छा होगा। अब यहाँ पे आपने इंटर किया, एसएल आपको मैंने बोला है जो ये बड़ा वाला स्विंग होगा उसी के नीचे रखना है। तो एक बार यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अगर आपकी एंट्री यहाँ पे होती, ठीक है,
यहाँ पे आपने इंटर किया इस छोटी वाली कैंडल पे, ये 10:10 पे एंट्री हुई। अभी तक कोई किसी भी ट्रेड में आपको 12 बजे से पहले पहले सारे ट्रेड आपके कंप्लीट हुए हैं। 143 पॉइंट का आपका एसएल आ रहा है, और 1:1 से हमेशा ये तो चीज़ आप लिख के ले लो कि 1:1 से तो आपको ज़्यादा ही मिलेगा। मैं 1:1 इसलिए बता रहा हूँ कि 1:1 में आपको इसकी एक्यूरेसी जो है ना वो 95% तक मिल जाएगी आपको, इसलिए मैं टारगेट कम रख रहा हूँ। अदरवाइज जब भी ऐसे पैटर्न बनते हैं ना, आपको 1:1.5 तक तो आराम से मिल जाएगा। वो जब आप इसको ट्रेड करने जाओगे ना, धीरे धीरे इन सेटअप्स पे ट्रेड करोगे ना, तब आपको आइडिया लगता जाएगा। तो देखो भाई साहब क्या था, ये था 1 तारीख, ठीक है। तो अभी तक हमने जो बैक टेस्ट किया हुआ है, जनवरी के 3 ही दिन अपनी ट्रेडिंग के हुए हैं, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख। तीनों दिन हमने सेम पैटर्न पे ट्रेड किया है और सेम तरीके से लगभग 100 पॉइंट से अबव का हमने टारगेट लिया लिया कि नहीं लिया, आप ये खुद बताओ यहाँ पे। अब 3 तारीख हो गया, अब चलते हैं हम दिसंबर महीने में, ठीक है। ये अपना चार्ट है 31 दिसंबर का, ठीक है। आप मेरा कर्सर देखना, और नीचे टाइम और सारी चीज़ लिखी हुई हैं। तो 31 दिसंबर को चलते हैं, देखते हैं क्या इनमें से कोई पैटर्न अपना बना था। बहुत मज़ा आने वाला है। अब देखो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे ये नीचे आया, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और ये नेकलाइन भी क्रॉस हुई। पर मैंने बोला ना, नेकलाइन बड़ी कैंडल पे क्रॉस हुई, दैट्स मीन्स यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लोगे। ये सब चीज़ें नोट डाउन कर लो। हमेशा मैं बोलता हूँ जब भी ये नेकलाइन जो होगी ना, अगर वो छोटी आप कह सकते हो छोटी कैंडल पे जब क्रॉस होगी तभी आपको ट्रेड लेना है। बहुत सिंपल सा रूल मैंने बनाया हुआ है। अब हम नीचे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा नहीं। अब यहाँ पे देखो ये जो कैंडल्स बन रही है ना, जैसे आप यहाँ पे बोलोगे ये नीचे आया, ये ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट फिर से ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखो ट्रेड आप लोगे, आपको 1:1 यहाँ भी एक छोटा सा मिल गया होगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे आप देखोगे एक डब्लू पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मार्केट नीचे आया, ठीक है, ये ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे आपकी नेकलाइन होगी, बट अगेन देखो ये मैंने बोला ना ये बड़ी कैंडल है, इस पे आपको इंटर नहीं होना है। मैंने इसको कट बोला क्योंकि ऐसे जो ये दो छोटी कैंडल बनी है, अगर यहाँ पे जैसे नेकलाइन जो थी, अगर यहाँ पे देखोगे आपको डबल बॉटम बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि मैंने बोला है कि डबल बॉटम के लिए क्या है कि एक ग्रीन कैंडल बन गई, दो बन गई, दो अगर बन जाए आप उसको मान सकते हो। जैसे यहाँ पे एक दो बन गई, तो ये जो लेग होता है ना, यानी ये वाला जो लेग होता है ना, जो नीचे से आके और ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाता है, इनमें अगर दो कैंडल है तो आपको कंसीडर करना है। अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉटम बन गया था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है ये बहुत बड़ी बन गई, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अवॉइड करना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझ गए। अब यहाँ पे क्या कोई पैटर्न अभी तक बना नहीं बना, बट अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न बहुत अच्छा बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक नेकलाइन यहाँ पे मानता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये हाई बन गया है। और एक बार मैं अच्छे से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो एक लाइन अगर मैं यहाँ पे खींचता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या वो पैटर्न बन गया जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था। यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का अगर आप देखो, एक लेग ये बना, दूसरा लेग ये बना, तीसरा लेग ये बन गया। क्या आपकी एंट्री यहाँ पे देखो छोटी कैंडल बनी है कि नहीं बनी है, आराम से एंट्री होती। एसएल यहाँ पे एंट्री होती, एसएल आपको अगेन देखो, अब जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पे लेते हो तो एसएल आपको जो छोटा वाला लेग होता है ना उसके नीचे रखना होता है। तो अब आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई, एसएल आपका प्लेस हो गया, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। एस यहाँ पे एंट्री हो गई, एसएल आपका इस स्विंग के नीचे होगा, 169 पॉइंट का, 170 पॉइंट का। टारगेट देखो क्या आपको 1:1 से ज़्यादा मिला कि नहीं, ऑलमोस्ट यहाँ पे एक 217 पॉइंट का हाई लगा है। हमें तो इतना वेट भी नहीं करना था, छोटा ही पॉइंट लेना है। 170 पॉइंट का टारगेट है, एसएल है, तो 170 पॉइंट कहाँ पे आता है आपका, ये देखो 1:1 आपको ईजिली मिला कि नहीं मिला। तो ये कौन से पैटर्न पे मिला है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पे। देखो डबल बॉटम बनने का और एंट्री लेने का बहुत ही मतलब बारीकियों का ध्यान रखना है कि कभी भी बड़ी कैंडल पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। और अगर कभी आप गलती से चले गए हो तो तुरंत निकल जाओ, ठीक है। अगर गलती से आप चले गए हो, टारगेट नहीं मिला है, अगले कुछ मिनट में तुरंत एग्जिट कर जाओ। आपको फिर समझ लेना कि आपने डबल बॉटम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हो। तो इसमें जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना केवल बाइंग की, इसमें सिर्फ एक ही लोचा है कि आपको डबल बॉटम आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो आप चाहो तो यहाँ पे वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। या अगर आपको नहीं समझ में आता है कि डबल बॉटम कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो आप मुझे ये वीडियो जब देखोगे, आप मुझे यूट्यूब के वीडियोस में कमेंट करना, या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप या इंस्टा पे करना। मैं उसका एक अलग से सेशन रख लूँगा कि कैसे कैसे डबल बॉटम बनते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। फिलहाल मुझे इतना ज़रूर पता है कि आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इतना तो आपके अंदर नॉलेज होगी ही होगी, क्योंकि आपको डबल बॉटम या डबल टॉप ये सब तो आइडेंटिफाई करना आता होगा, मैं यही मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बता दी। कब 31 तारीख को क्या बना था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो अभी तक हमने कौन कौन से डेट की बैक टेस्टिंग कर ली, 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख। किसी भी दिन देखो आपको यहाँ पे ट्रेड भी 10 बज के, या सॉरी यहाँ पे करीब करीब 11 बजे के आसपास ट्रेड आपका मिल गया था। बस यही था कि
यहाँ से लेके आपको ये 11 बजे तक वेट करना था ये प्रॉपर स्ट्रक्चर को बनने का। अब ऐसा ना हो कि ये मार्केट फॉल कर रहा है, पी साइड का बढ़ रहा है, आप तुरंत घुस गए, ऐसे नहीं करना, ठीक है। अगर आप ये सेटअप पे ट्रेड करो तो आपको प्रॉपर सेटअप बनने का वेट करना है। तो अभी तक हमने 4 दिन की टेस्टिंग कर ली है, चारों दिन हमें बढ़िया रिजल्ट मिला और 100 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट भी मिला है। अब 31 तारीख हो गई, अब इसके पहले चलते हैं कि किस दिन ट्रेडिंग हुई थी अपनी, 30 दिसंबर को। आओ मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। 30 दिसंबर को अपना जो दिन है ना वो यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। ओके, तो 30 दिसंबर को अपना दिन स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। अब मार्केट खुलता है, नीचे आता है, ऊपर आता है, ये स्विंग बन गया, ठीक है। नीचे आया, एक स्विंग मार्क कर लिया मैंने, यहाँ से कोई पुल बैक नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नीचे गिरता गया। मैंने बोला एक कैंडल पे बन रहा है तो उसको एक लेग कंसीडर नहीं करना है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, इसको मैं एक लेग मान रहा हूँ, ठीक है। अब मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर गया, इसी लेग पे है। हाँ, यहाँ पे देखो बढ़िया ब्रेकआउट है। अब ये कौन सा डब्लू पैटर्न बन रहा है, ये वाला टाइप का जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक आपको कोई मोमेंटम नहीं मिला, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये स्विंग मिल गया, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच ली, मार्केट नीचे आया, वापस गया इस स्विंग तक, फिर धीरे नीचे आया, फिर छोटा स्विंग बनाया और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन सा वी वाला बन गया, ये वाला जो मैंने बोला था ना कि सेकंड जो लेग होता है वो कभी कभी छोटा होता है, पहला वाला बड़ा होता है, यहाँ पे बन गया। अब आपको यहाँ पे एंट्री कहाँ पे मिली, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, एंट्री आपको इस वाली कैंडल पे मिली। एसएल आप चाहो तो यहाँ तक रख लो, या फिर मैं जो मैंने बताया वी में आपको हमेशा बड़े वाले लग के नीचे रखना है। 162 पॉइंट का आपका एसएल आया, टारगेट कितना आएगा 162 पॉइंट का। देखो भाई साहब मिला कि नहीं मिला, मिलता है कि नहीं मिलता, आप खुद यहाँ पे कमेंट करके देखो। जब चीज़ें आपको मैं सिखाऊं और चीज़ें काम करें ना, तो प्लीज़ यार मेरी वीडियोस में कमेंट वगैरह कर दिया करो, सो दैट और भी लोगों को पता चले इसके बारे में, है ना। फालतू के लोग पैसे वेस्ट करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि कितना सिंपल होता है ट्रेडिंग करना। देखो ये कौन सा डे है, 30 तारीख की बात है। ट्रेड अपना कब एग्जीक्यूट हो गया, 10:11 पे। क्या मॉर्निंग सेशन में ही 11 बज के, आप देखो यहाँ पे 10:11 पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और 10:47 पे आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया। क्या कोई यहाँ पे कुछ अलग से हमने कुछ किया, नहीं ना, आराम से टारगेट मिला कि नहीं मिला। कोई अभी तक कोई एसएल हिट हुआ है, नहीं हुआ ना। ये हम अब इसको मिला के कितने दिन की हमने टेस्टिंग कर ली, 5 दिन की। भाई साहब 5 दिन लगातार प्रॉफिट हुआ है। अब आप खुद अपनी ट्रेडिंग जाके उठा के देखो, पिछले 30 दिसंबर से लेके और अभी तक 3 जनवरी तक, क्या 5 दिन आप लगातार प्रॉफिट कर पाए हो। और अगर किया भी होगा तो कितना कॉम्प्लिकेटेड आपने किया होगा कि यार यहाँ से ऊपर जा रहा है, थोड़ा ये करते हैं, थोड़ा वो। क्या यहाँ पे कुछ और रॉकेट साइंस था, सिंपल सिंपल सेटअप्स का वेट करना था और प्रॉपर टारगेट मिला है कि नहीं मिला है। तो ये 5 दिन की मैंने दिखा दी, मैं और दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। अभी मैं ये वीडियो, क्योंकि देखो मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ बहुत सिंपल, क्योंकि मुझे अपने सेटअप का कॉन्फिडेंस है, हज़ारों बार ट्रेड लिया हुआ, तो मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती कि कोई बैक टेस्टिंग कितने भी दिन की कैसी भी मार्केट होगी मैं दिखा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एसएल जाएगा। अभी 5 दिन से अपना ना तो कोई एसएल गया, प्रॉपर 100 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट मिला है। अब आते हैं अगले दिन, यानी सॉरी पिछले दिन, यानी 27 दिसंबर को हम देखते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ तो भाई साहब बहुत ही सिंपल लग रहा है। यहाँ तो आई थिंक आपको देखते ही पता चल गया होगा कि मार्केट ये खुलता है, कुछ यहाँ पे एक एक कैंडल बनी तो उसको कंसीडर, देखो यहाँ पे 3 कैंडल बनी, फिर नीचे आया तो यहाँ पे एक, मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगा। देखो अगले ही पल यहाँ पे देखो छोटी कैंडल पे ब्रेकआउट आया, ठीक है। चाहो तो आप जो वीक लगा है वहाँ तक भी कंसीडर कर लो, तो भी आपको छोटी छोटी कैंडल पे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। मान के चलो अगर आप एंट्री यहाँ पे लेते हो, ठीक है, ठीक है, एंट्री आपकी मान के मैं चल रहा हूँ यहाँ पे हुई, ठीक है। आपने विक को कंसीडर कर लिया, ये वाली एंट्री आपने इस कैंडल पे बनाई, ठीक है। मैं खैर प्राइस की बात कर रहा हूँ, जैसे ये प्राइस ब्रेक होगा ना आपको एंट्री ले लेनी है। प्राइस तो आपका इसी कैंडल पे हो गया था 9:44 पे, ठीक है। तो आपने एंट्री, क्योंकि ये देखो छोटी कैंडल बनी, नेकलाइन के पास जब भी छोटी कैंडल बने आपको सतर्क हो जाना है। आपने यहाँ कहीं पर ट्रेड ले लिया, एसएल आपका इसके नीचे होगा, ठीक है। 137 पॉइंट का एसएल है। क्या टारगेट आपको मिला कि नहीं मिला, ये लो टारगेट तो आपको भाई साहब इसने 201 1 पॉइंट, अपने को तो 1:1 ही लेना है ना। ये 1:1 कहाँ गया, कहाँ गया, ये लो 1:1 मिल गया। यानी ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, 9:45 पे। खत्म कहाँ पे हो गया, 9:56 पे। क्या आपको पूरे दिन मार्केट देखने की जरूरत है, नहीं है। क्या आपको यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस लगाना था, नहीं। केवल आपको क्या आइडेंटिफाई करना था, यहाँ पे डबल बॉटम ही तो आइडेंटिफाई करना था, और क्या करना था, कुछ नहीं करना था। ट्रेड खत्म हो गया। अभी तक हमने 6 दिन की टेस्टिंग कर ली, क्या किसी भी दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ, नहीं। 6 दिन हमें 100 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। तो भाई इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है। अब आई डोंट नो यार कि क्यों यहाँ पे फालतू में लोग पड़े रहते हैं चक्करों में कि नहीं यहाँ पे कुछ और हो जाए कुछ। मैं और भी टेस्टिंग दिखाऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो
मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी, ये धीरे धीरे ऊपर गया बट नेकलाइन नहीं क्रॉस कर पाया, मार्केट नीचे आ रहा है। मैं हमेशा देखो जितना ये जो इस वीडियो में जो बता रहा हूँ ना, केवल बाइंग का सेटअप बता रहा हूँ, मैं सेलिंग का बता ही नहीं रहा। सेलिंग तो आपको बिल्कुल नहीं करनी। देखो मैं बहुत ही सिंपल रखता हूँ, जैसे मैंने सेंसेक्स की स्ट्रेटजी बताई थी ना कि आपको सिर्फ क्या करना है, प्रीमियम्स के चार्ट देखने और ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। सेलिंग का वहाँ भी नहीं बताया था मैंने, तो यहाँ पे भी मैं सिर्फ बाइंग का बता रहा हूँ, ठीक है। आपको डेली आपको बाइंग का सेटअप मिलेगा। देखो 6 दिन से मैंने बैक टेस्ट करके दिखाया, 6 के 6 दिन आपको सेम सेटअप पे आपको बाइंग का ट्रेड मिला है। अब यहाँ पे मार्केट गिरती हुई नीचे आ रही, हमें कोई लेना देना नहीं है। भले ही ये गिरती हुई मार्केट में प्रीमियम पुट साइड का 100 का 300 हो गया, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि ये एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, मैंने यहाँ लाइन खींच दी, मार्केट नीचे, अब ये धीरे धीरे गया बट नेकलाइन तक नहीं पहुंच पाया, वहीं पे फिर गिर गया, तो ये अपना कुछ नहीं बना, ठीक है, डबल बॉटम नहीं बना। फिर मैं आके देखता हूँ यहाँ पे कोई भी डबल बॉटम नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं एक नेकलाइन यहाँ पे खींच देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आपको हेड एंड शोल्डर मिल जाएगा, ये देखो मिला कि नहीं मिला। अब यहाँ कहीं पे आप एंट्री ले लोगे, और मैंने बोला हेड एंड शोल्डर पे आपको जब भी इन्वर्टर ले रहे हो आपको जो टारगेट रखना है छोटे वाले लेग का रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ कहीं पे एंट्री बनी, एसएल मेरा इसी स्विंग के नीचे होगा, ठीक है। इस दिन आपको केवल 71 पॉइंट का एसएल है, बट टारगेट देखते हैं क्या अचीव हुआ है। ये देखो भाई साहब, तुरंत अचीव हुआ, मतलब एंट्री आपकी 11:11 पे बनी है और टारगेट आपको 11:33 पे मिल गया, खत्म। मतलब इतने बेरिश मार्केट में भी अगर आप इस दिन का मार्केट देखोगे ना भाई साहब, आपको चक्कर आ जाएगा। ये देखो मार्केट लगातार गिरा है, बट हमें क्या, हमारा बाइंग का सेटअप यहाँ पे देखो बना, ठीक है। ये देखो हेड एंड शोल्डर यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना कि नहीं बना, आप ये बना, हमने एंट्री यहाँ पे ली, इतना ऊपर गया फिर नीचे आया, और फिर जब सेकंड बार ऊपर गया हमें यहाँ पे टारगेट दे दिया उसने। उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज और सडन यहाँ पे फॉल भी किया, रिकवर किया, तो हमें इससे लेना अपना ट्रेड तो इसी पार्टिकुलर टाइम पे हमने यहाँ पे देखा और ट्रेड कंप्लीट हो गया और हम मार्केट से बाहर हो गए। तो बताओ यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस है? ये 7वां दिन है, ठीक है, 26 तारीख का 7वां दिन है और हमें यहाँ पे टारगेट मिला है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। ये 7 दिन का हमने बैक टेस्ट किया, अभी मैं एक दो और करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये लो 24 तारीख का देख लो, उसके पिछले दिन का, मतलब क्या है, कितना सिंपल हो सकता है ट्रेडिंग, आप समझ रहे हो, अगर आपको नॉलेज है, एक्सपीरियंस। और वही होता है ना कि देखो नॉलेज सबके, बट क्या होता है ना, लोग पैसे लेना चाहते हैं। देखो मैंने क्या बोला हुआ है आपको कि जब भी मुझे नई चीज़ कोई सिखानी होगी, मैं आपको सेम उसी प्राइस में उसी कोर्स में अपडेट करूंगा, मैं कभी भी नया कोर्स नहीं लॉन्च करने वाला हूँ। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये 24 तारीख की मार्केट खुलती है, ये ऊपर गया, मैंने यहाँ पे लाइन खींच दिया क्योंकि यहाँ से नीचे आया तो एक नेक लाइन मुझे मिल गया, ये ऊपर गया बट इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ पे डबल बॉटम नहीं बना। मैं फिर देख रहा हूँ नेक्स्ट मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर गया हुआ है, अगेन यहाँ पे देखो एक यहाँ पे रेड कैंडल आती है, फिर यहाँ पे 2 ग्रीन आती है। आप कंसीडर करना चाहो तो यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है, अगर आप देखोगे यहाँ पे बन चुका है, बट अगर आप नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको एक और पैटर्न मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिला कि नहीं मिला, ये आपका एक पैटर्न हो गया, ठीक है, सॉरी इसको यहाँ पे पूरा एक मानोगे, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे देखो ये ऊपर आया। अब यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो, बस यही बोला हुआ है मैंने कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का मैक्सिमम ऑफ द टाइम, अगर आप ये जो छोटा लेग बन रहा है ना, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पैटर्न बनते हैं ना, इनमें जो ये छोटा वाला लेग बनता है, अगर आप इसका रिस्क रिवार्ड लेते हो, ठीक है, तब तो आपको 1:1 ईजिली मिल जाएगा। चाहो तो आप जो बड़ा वाला बन रहा है ना बीच में, इसका भी ले सकते हो, बट इसकी जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर आप छोटे वाले का रिस्क रिवार्ड लेके चल रहे हो तो आपको भाई 100% ईजिली मिलेगा। अब यहाँ पे एंट्री हुई, एसएल आपका यहाँ पे 103 पॉइंट का है, ये लो देखो 103 पॉइंट मिल गया। अब यही यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, एसएल अगर आप ये बड़े वाले लेग के नीचे रख लो 260 पॉइंट का है, इसकी शायद टारगेट के मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि टारगेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो हमेशा जो मैंने बोला है कि आपको क्या रखना है कि अगर आपको डबल बॉटम मिल रहा है, चाहे वो पहले टाइप का हो, चाहे वो यहाँ पे सेकंड टाइप का हो, ठीक है, चाहे वहाँ पे वो थर्ड टाइप का हो, ठीक है, तो आपको क्या रखना है, डबल बॉटम में हमेशा जो बड़ा वाला लेग बन रहा है उसके नीचे एसएल लगाना है और उतना 1:1 लेना है। बट अगर कहीं पे हेड एंड शोल्डर यानी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो आपको ये जो छोटा वाला लेग बन रहा है ना, यानी थर्ड लेग यानी जो ये राइट हैंड का बन रहा है ना, इसके ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना और इसके नीचे ही एसएल रखना और इतना 1:1 आपको यहाँ पे ऊपर टारगेट लेना है। तो यहाँ पे वही केस था, ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। बट ट्रेड आपको हमेशा मॉर्निंग में मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ भी देखो ट्रेड आपको 9:59 पे मिल गया था और टारगेट आपका आराम से 10, साढ़े 10 या 10 बजे के आसपास आ गया होगा। अभी एक दिन और मैं ट्रेड करके मतलब दिखा देता हूँ आपको बैक टेस्टिंग, ठीक है, सो दैट कभी भी आपको यहाँ पे ये नहीं लगना चाहिए कि मार्केट आपको पैटर्न या वो चीज़ों पे बहुत सिंपल काम करता है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारा पैटर्न आपको दिख रहा होगा ना ऊपर नीचे, अभी देखते हैं। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे इतना नीचे आ गया तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगा, ठीक है।
अब यहाँ पे ऊपर गया, मैं भी वेट कर रहा था कि जैसे ही नेकलाइन क्रॉस होगी मैं यहाँ पे डबल बॉटम बन जाएगा, ट्रेड ले लूँगा, बट ऐसा नहीं किया, नीचे गिर गया। तो अब मेरा क्या हो गया, पहला वाला जो मैंने ये नेकलाइन खींचा था वो तो ब्रेक हो गया, अब मुझे नया फ्रेश मिल गया, मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी। अब फिर मार्केट नीचे आया, फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, मैं वेट कर रहा था कि ये क्रॉस करेगा तो मेरा डबल बॉटम यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, डबल बॉटम बन जाएगा और मैं ट्रेड लूँगा, बट ऐसा नहीं हुआ, वो उसके पहले ही नीचे आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, उसको फिर से रिजेक्ट कर दूंगा। अब मैं फिर से यहाँ पे देख रहा हूँ ये वाला स्विंग बन गया, ठीक है, अब ये वाला स्विंग बन गया। अब मैंने यहाँ पे देखा कि ये एक लेग बन गया, ये लेग बन गया और ब्रेकआउट हो गया, मेरा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। डबल बॉटम मिला, कहाँ मिला, यहाँ पे मिला, ठीक है, ये इस वाली कैंडल पे मिला 10:04 पे, यहाँ पे मैंने रखा, ये मैंने एसएल लगाया, तो 250 पॉइंट का एसएल है। क्या 250 पॉइंट मुझे टारगेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 250 पॉइंट का हमें टारगेट नहीं मिला, ठीक है, 220 पॉइंट का मिला, ऑलमोस्ट थोड़े से पॉइंट से अपना वो चिर रह गया। तो आप देखो समझदारी इसमें है कि थोड़े से जब पॉइंट से रह जाता है तो आपको सीधा पता है भाई, अगर इतना आपका लाइक 10 यहाँ पे देखोगे 220 पॉइंट मिल रहा है, 249 पॉइंट का था, करीब करीब 20 पॉइंट और मिल जाते तो अपना यहाँ पे काम हो जाता। तो भाई इतना तो कोई बेवकूफ़ नहीं होगा ना कि यहाँ तक जब आपका टारगेट के नज़दीक हो तो आप एसएल थोड़ा तो ट्रेल करोगे ही करोगे। तो अगर आप यहाँ तक भी ट्रेल करते हो तो भी मान के चलो चलो एक दिन आपका एसएल ही हिट हो गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो इस तरीके से आपको देखना, एक एसएल आपका जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी तक मैंने 7-8 दिन दिखाया है और यहाँ पे भी टारगेट आपका आ ही गया था ऑलमोस्ट, ठीक है, बट अगेन थोड़े से पॉइंट से अगर रह गया तो ऐसा भी नहीं है कि आप वहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस वगैरह ट्रेल नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। और ऐसा ही नहीं, चलो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आओ, ये देखो 1-1:30 2 बजे दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो कितना अच्छा पैटर्न बन गया भाई, डबल बॉटम प्रॉपर मिल गया। तो जो वहाँ पे आपने लॉस लिया होगा यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, देखो 1:1 आपको ईजिली मिल जाएगा, इतना आपका टारगेट हो जाएगा। बहुत सिंपल है भाई, इससे बेटर आपको मुझे नहीं लगता कहीं और कुछ आपको मिलने वाला है। एक दिन की और हम टेस्टिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये हम करते हैं 20 तारीख की। अब यहाँ पे देखो भाई साहब, मज़ा आ गया, देखते ही आपको लग रहा है कि डबल बॉटम बना है कि नहीं बना। मार्केट यहाँ पे खुला हुआ है 20 तारीख का, ये देखो, ये नीचे आया, ये लेग बनाया, मैंने एक लाइन खींच दी, मार्केट नीचे जाता है, एग्जैक्टली वहीं पे डबल बॉटम बनाता है, ऊपर आता है और छोटी कैंडल पे देखो यहाँ पे ये छोटी सी कैंडल पे ब्रेकआउट देता है। एंट्री आपकी यहाँ होगी, एसएल आपका यहाँ होगा। इस दिन तो भाई साहब 2 ही कैंडल पे टारगेट आ गया। अब आप खुद सोचो, मैंने 8-9 दिन की टेस्टिंग कराई, केवल एक दिन आपका 10 पॉइंट से टारगेट रह गया है और उस दिन भी अगले दिन नया सेटअप, मतलब उसी दिन आपको नया सेटअप भी मिल गया था। तो आप चाहो तो अगर दिन का एक ट्रेड करो तो अभी तक मैंने 8-9 दिन का आपको दिखाया, केवल एक दिन आपका एसएल जाता, वो भी ट्रेलिंग एसएल जाता, क्योंकि 250 पॉइंट का आपको टारगेट वहाँ पे मिल रहा था। तो जाहिर सी बात है, जब 250 पॉइंट में अगर आपको 220 पॉइंट तक का टारगेट दिख रहा है, वहाँ तक चला गया है, तो वापस से आप पूरा लॉस तो लोगे नहीं, आप जाहिर सी बात है इतना तो आप ट्रेल करोगे ही करोगे, तो कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पे देखो खतरनाक टारगेट आया। तो अभी तक मैंने यहाँ पे आपको 8 से 9 दिन की टेस्टिंग कराई, जिसमें से एक दिन आपका केवल 10 पॉइंट से टारगेट रह गया है, ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है, उस दिन आप कह सकते हो, और वैसे भी 250 पॉइंट का टारगेट था। तो जाहिर सी बात है वो तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकालोगे ही निकालोगे, ये तो कंफर्म है। तो आप खुद देखो इस सेटअप की कितनी एक्यूरेसी। सिर्फ मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, डबल बॉटम देख रहा हूँ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देख रहा हूँ, और सिर्फ यहाँ पे मैं बाई कर रहा हूँ। मैंने किसी भी ट्रेड में क्या आपको पुट साइड का बताया नहीं, केवल आपको सी साइड मैंने बताया हुआ है, केवल सी साइड का यहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो भाई साहब देखो कितना यहाँ पे प्यारे प्यारे सेटअप बनते हैं और कितना मज़ा आता है ट्रेडिंग करने में। तो आई होप यार आपको मज़ा आया होगा, वीडियो वगैरह अगर आपने अच्छे से देखा है तो आपको यहाँ पे नया सेटअप आज एक और मिलने वाला है, और ये आपका लाइफ चेंजिंग सेटअप होने वाला है। ये मैं गारंटी ले सकता हूँ, ये आपकी ट्रेडिंग पूरी बदल देगा। देखो ये जो सेटअप था ना, मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसे लोगों को लेके, क्योंकि क्या होता है ना, ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या होता है ना कि मैं अगर पैसे कमा रहा हूँ तो आप में से ही किसी का लॉस हो रहा है, या हम लोग पैसे कमा रहे हैं तो किसी और का लॉस हो रहा है, तभी हमको पैसे मिल रहे हैं। तो आज मान के चलो ये जो मेरा सेटअप है ना, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक उस्ताद जो होता है ना, वो हमेशा जो अपने पास कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर रखता है। तो ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा था ना, उसमें से मैंने आपको बताया है। तो अभी भी अगर आप इस चीज़ को अप्लाई नहीं करोगे ना, तो वो समझ लो फिर मेरी बेइज्जती होगी। प्लीज़ ये जो सेटअप है ना, इसको तो आप एटलीस्ट अप्लाई करना ही करना अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। और प्लीज़ देखो, अब यहाँ पे केवल केस जो बनता है ना, वो इतना बनता है कि डबल बॉटम आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो, कितना आपका एक्सपीरियंस है, कितना आपने चार्ट के साथ वक्त बिताया हुआ, उसके हिसाब से तभी आइडिया लगेगा कि आप यहाँ पे डबल बॉटम को कितना आसानी से और कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, क्योंकि यही चीज़ आपकी डिफाइन होने वाली है। तो सबसे अच्छा यही है कि आप
प्रॉपर चार्ट के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, देखो कहाँ कहाँ पे डबल बॉटम कितने तरीके के हो सकते हैं। थोड़ा सा नेट पे जाओ, थोड़ा सा यूट्यूब वीडियोस देखो। अगर आपको फिर भी नहीं लग रहा आइडिया, आप मुझे कमेंट करके बताना। नया सेशन जो होगा मैं डबल बॉटम के पैटर्न पे ही एक बना के अपलोड कर दूंगा कोर्स में, तो आपको आइडिया लग जाएगा। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना। मैंने एक एक दिन का यहाँ पे बैक टेस्ट करके दिखाया, जितना हो सकता था दिखाया। आप बाकी भी बैक टेस्ट करना, आपको मैं ये गारंटी लेता हूँ आपके 10 में से अगर आपको 9 ट्रेड में अगर पॉजिटिविटी ना दिखे ना, तो आप बता देना मुझे, मैं ये ट्रेड फेल मैं घोषित कर दूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर 10 में से 10 बार डबल बॉटम अगर बन रहा है और उसमें से 9 बार आपको वो प्रॉफिट ना देके जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये क्योंकि ये प्योर प्राइज एक्शन के बेसिस पे है, और सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, बाइंग करना है। सबसे खूबसूरत चीज़ तो इसकी यही है कि यहाँ पे सिर्फ आपको बाइंग करना है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा देखने में और सीखने को मिला होगा। तो अगर ये सब चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। देखो मैंने कोर्स का प्राइस बहुत ही कम इसीलिए रखा हुआ है कि सो दैट सभी लोग इसको अच्छी तरीके से बाय कर पाएँ, कोई किसी को दिक्कत ना आए। और बाई करोगे, देखोगे, सीखोगे और प्रॉफिट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी मैं अपनी जो वीडियो है ना यहीं पे फिर छोड़ रहा हूँ। और कोई अगर यहाँ पे डाउट रहता है, कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं समझ में आती है, आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली उसको ट्राई करूँगा सॉल्व करने की। और कोई भी किसी तरीका का डाउट रहता है आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं भी मैसेज कर सकते हो। सबसे अच्छा ये है कि एटलीस्ट आपको कोई डाउट रहता है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ क्लियर करने के लिए। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो डाउट वगैरह जो भी होता है वो समझ लो फिर आपके दिमाग में ही रह जाता, आपको उनसे पूछने का भी चांस नहीं मिलता। एटलीस्ट मैं यहाँ पे हूँ, जो भी मेरे कोर्स से रिलेटेड आपको डाउट आता है, कोई भी सेटअप से रिलेटेड, एटलीस्ट आप मुझे वहाँ पे बता सकते हो, पूछ सकते हो। कभी भी कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हो मेरे साथ व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे। आपको फीडबैक जरूर मिलता है, रिप्लाई मिलता है, ठीक है। जब भी टाइम मिलता है मैं रिप्लाई करता हूँ। तो बहुत ही बस आइडेंटिफाई, आपको पैटर्न्स वगैरह आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, ठीक है। जैसे इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर हो गया, ये सब कहाँ पे कैसे बनता है, ये सब अगर आपको आता है आप काम कर लोगे यहाँ पे। और सिर्फ मैंने ये बाइंग का सेटअप बताया है, आप देखो कितना बढ़िया, हर दिन आपको बाइंग का सेटअप मिलेगा। चाहे मार्केट देखो डाउन ट्रेंड में थी तब भी आपको मिला, आपने प्रॉफिट किया। तो ये तरीका होता है, ठीक है, ट्रेडिंग करने का। क्योंकि यहाँ पे दिन का केवल एक ही सेटअप आपको अगर मिल जाए ना तो काम हो जाएगा, कोई फर्दर ट्रेडिंग भी नहीं करनी है। आई होप आपको मज़ा आएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे अगले लर्निंग सेशन में। सो तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, सब अपना ध्यान रखिए।